याद करो, जब तुम मेरे साथ जंगल चलने को तैयार हुए तो मैंने तुमसे कहा, दो भाई ननिहाल चले गए, भरत शत्रुघ्न, मैं चला जंगल, अयोध्या में पिताजी की तबीयत खराब है, तुम अयोध्या में रहो, पिताजी की सेवा करो। बताया था कि नहीं? बताए थे। तुम हमारी बात माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं तो जंगल आ गया। राम जी ने कहा, राम रूपी बनिया की दुकानदारी तो अयोध्या में ही खराब हो गई, न तुम बात माने न सीता बात माने। अभी तो केवट मिला है, मुझे तो लगता है 14 वर्ष वन में जितने लोग मिलेंगे कोई बात नहीं मानेगा। पर वस्तुतः केवट विनोद में जो रहस्य की बातें बता रहा है तो सुनकर जीवन में उतारने योग्य है। भगवान ने कहा, क्या मर्म जानते हो? तो केवट कहा, चरण कमल रज कह सब कही, 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 मानुष करनी मोहि कछु पाहि, मानुष करनी मोहि कछु पाहि, मानुष करनी मोहि कछु। केवट कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ, आपके चरण धोने में मनुष्य बना देने की शक्ति है। केवट हमें आपको बता रहा है, हम और आप यदि मनुष्य बनना चाहें तो जिस दिन भगवान श्री राम के चरणों से लगकर जिस दिन भगवान के चरण धूलि प्राप्त कर लेंगे, हम और आप उसी दिन मनुष्य बन जाएंगे। आप कहेंगे इसमें क्या परेशानी, हम तो जन्म से ही मनुष्य हैं। लेकिन सोचो, जन्म से मानव का शरीर तो मिल गया, जन्म से मानवता नहीं मिली। ब्रह्मा की सृष्टि में मानव का शरीर मिल गया, लेकिन मानवता की शिक्षा लेने के लिए ऐसे दिव्य आयोजन करके संत महापुरुषों की वाणी से शास्त्र का उपदेश श्रवण करके अपने जीवन में अनुकरण करने के बाद तब कहीं जाके मानवता की स्थापना होती है। और नहीं तो एक बार एक विदेशी ने जो भारत भ्रमण करने आया, भारत भ्रमण करके अपने देश जाने लगा तो धार्मिक संस्कारों के व्यक्ति से कहा, आपके देश भारत में पूज्य फल किसे कहते हैं? धार्मिक संस्कारों के व्यक्ति ने कहा, हमारे देश भारत में पूज्य फल नारियल को मानते हैं। अब विदेशी भारत से नारियल खरीद के अपने देश ले गया, खाने का तरीका तो पूछा नहीं, नारियल को बिना तोड़े खाना शुरू किया। क्या स्वाद मिलेगा? 32 में 12 दांत टूट के जमीन पे गिर पड़े, मसूड़ा कट गया, होंठ फट गया, रक्त बहने लगा और उसने लिखा, भारत में ऐसे ना समझ लोग होते हैं, जिस नारियल में कोई तत्व नहीं, भारत के लोग नारियल को पूज्य फल मानते हैं। बताने वाले का भी दोष नहीं था, खरीदने वाले का भी दोष नहीं था, पर उसे खाने का तरीका नहीं मालूम था। उसी प्रकार मानव जीवन प्राप्त करने के बाद मानव जीवन जीने की जो शैली नहीं जानते, उन्हीं को ये मानव जीवन भार लगता है। कहीं सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, कहीं पानी में डूब कर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, कहीं ट्रेन की पटरी के नीचे ट्रेन से कट कर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति हाथ में भोजन का टिफिन कैरियर लेकर रेलवे फाटक की तरफ जा रहा, उसके एक चेयर परिषद से देखा तो कहा, ये कहाँ जा रहे हैं? रेलवे फाटक की तरफ जल्दी जल्दी। उसने रोका, रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि हमारी पत्नी बड़ी झगड़ालू है, बिना झगड़ा के भोजन नहीं देती, मैं ट्रेन से कट के मरने जा रहा। उसने कहा, जब ट्रेन से कट के मरने जा रहे हो तो हाथ में भोजन का टिफिन कैरियर? उसने कहा, इसमें भोजन है। कहा, जब ट्रेन से कट के मरने जा रहे हो तो भोजन किसके लिए? उसने कहा, वाह, ट्रेन से कट के मरने जा रहा हो और वहां जाने के बाद पता चले ट्रेन 2 घंटा लेट आएगी तो भूखे मरूंगा, साथ में भोजन लेके जा रहा हूं, आराम से खा पी के मरूंगा।
मानव जीवन जीने की जो शैली नहीं जानते उन्हीं को ये मानव जीवन भार लगता है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। किंतु मानव जीवन जीने की जो शैली जानते हैं वो महाराणा प्रताप की तरह जंगल में घास की रोटी खाने के बाद भी मरते दम तक अपने धर्म की रक्षा करते हैं। केवल कहा मैं आपका मर्म जानता, चरण कमल रज कह सब कह, मानुष करनी मूरी कछो अहै, चरण कमल रज सब कह, मानुष मूरी कछो अहै, चरण कमल रज कह सब कह, चरण कमल रज कह सब कह, मानुष मूरी कछो अहै, मानुष मूरी कछो अहै। जय जय हनुमान जी महाराज की जय। दिव्य दर्शन हुआ, वाह। तोड़ गई गढ़ लंका, जला गई गढ़ लंका, फूंक गई गढ़ लंका, जला गई गढ़ लंका, वो लगा के बाजी जान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो 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 बोलो, जय बोलो थोड़ा सा ये हनुमान जी थोड़ा झुमाइए अपने गणों को। जला गई गढ़ लंका, फूंक गई गढ़ लंका, जला गई गढ़ लंका, जय जय जला दिया गढ़ लंका, वो लगा के बाजी जान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो जय बोलो समुंदर पार किए हैं एक छलांग लगा के, सात समुंदर पार किए हैं एक छलांग लगा के। थोड़ा पीछे कैमरा है हनुमान जी, सात समुंदर जय बजरंग बली की, समुंदर पार किए एक छलांग लगा के, सात समुंदर पार किए एक छलांग लगा के। सीता जी का पता लगा लंकापुरी में जाके, सीता जी का पता लगा लंकापुरी में जाके। वीर बड़ा है बंका, महावीर बड़ा तो बंका, हनुमान बड़ा है बंका, वीर बड़ा है बंका, ये भोली माता जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो 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 बोलो, जय बोलो हनुमान की, बोलिए बजरंग बली की जय। अब हनुमान जी आप बंदरी सेना लेकर, राक्षसी सेना लेकर कहीं दूसरे वन में प्रवेश कीजिए, तब तक मैं कथा सुना देता हूँ। हनुमान जी ने तो समरभूमि में सब
मानुष करनी मोहि कछु हे प्रभु, आपके चरण धोने में मनुष्य बना देने की शक्ति है। कोई बना है क्या? केवल कहा सारा संसार जानता है। नारी सुहाई पाहन तेरा काठ कठिना। आपके चरण शिला को लगे तो स्त्री बन गई, मेरी नाव तो काठ की है। जय जय। लक्ष्मण जी ने कहा केवल तुम इसी बात से डर रहे हो ना, भगवान के चरण धोने लग जाने से तुम्हारी नाव स्त्री बन जाएगी, इसीलिए डर रहे हो। केवल कहा हाँ हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा तो डरने की क्या जरूरत, तुमको तो खुश होना चाहिए। अभी नौका है माने जड़ है, भगवान के चरण धोने लग जाए तो नाव से स्त्री बन जाए, जड़ तो से मुक्त हो जाए, चेतन बन जाए, तुमको तो खुश होना चाहिए। केवल का बाल लक्ष्मण जी सुबह से बेवकूफ बनाने के लिए हमें मिले थे क्या? पूरे परिवार का भरण पोषण तो नौका चला के करते हैं, अब राम जी की चरण धूलि लगवा के नाव को स्त्री बनवाते हैं, तो जो रोजी रोटी का साधन है। मैं ठीक प्रभु जी, ठीक है।